ओके माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं FY BCom का सेमेस्टर 2 का फंडामेंटल ऑफ बिजनेस 1 का मॉड्यूल नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। ठीक है, ये न्यू सिलेबस है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं कॉमर्स में हम कवर करेंगे फर्स्ट पार्ट है ट्रेड। ठीक है, आज के लेक्चर में ऐसे हम ट्रेड कवर करेंगे, फिर जो 8 ट्रेड है वो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, कॉमर्स जो है कि बिजनेस का ही मेन हिस्सा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्व विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। कॉमर्स जो है बिजनेस का ही पार्ट होता है और कंसर्व करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है किस चीज़ का, गुड और सर्विस का, किसको, कस्टमर को। ठीक है, कॉमर्स कैन बी बोर्डली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। कॉमर्स जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड है। पहला कौन सा है, ट्रेड, एंड सेकेंड है एड टू ट्रेड। ठीक है, इधर एक कॉमर्स का फॉर्मूला भी गिवन है, कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस एज टू ट्रेड। अगर MCQ या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हो व्हाट इज अ कॉमर्स फॉर्मूला, तो आप लोग इजीली बता सकते हो ट्रेड प्लस एड टू ट्रेड। हम फ्लो चार्ट में सब पॉइंट्स गिवन है, बट पॉइंट्स में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे टॉपिक के ऊपर। ट्रेड जो है एक शॉर्ट में बता दूँ, ट्रेड जो है वो लिंक करता है, लिंक है बिटवीन पीपल और कंट्री। ठीक है, ट्रेड जो एक लिंक है विद अ कस्टमर और अ पीपल और अ कंट्री। ट्रेड क्या काम करता है, कस्टमर और कंट्री को जोड़ता है फॉर द बिजनेस। ठीक है, सॉरी। ट्रेड रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ट्रेड रिफर करता है टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्ड। ये इन्वॉल्व है, ये इसमें हिस्सा है अपना गुड और सर्विस का। ठीक है, वो अपने गुड और सर्विस एक्सचेंज करके उससे जो है वो मनी लेता है। राइट, आप अपनी सर्विस दोगे तो उससे पैसा कमाओगे, आप अपने गुड दोगे तो उससे पैसा लोगे। राइट, गुड्स का तो भी एक तरीके का जो है वो ट्रेड कहते हैं। With the help of trade, the manufacturer can transfer the good to final consumer. ट्रेड के मदद से जो है वो मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत इजीली से अपने प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर को, कस्टमर को आसानी से बेच सकते। ठीक है, अभी हम इधर देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड में क्या क्या है, सॉरी। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। ट्रेड जो है 2 ग्रुप में डिवाइड है। पहला कौन सा है, इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। आप लोग इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड भी बोल सकते हो। इंटरनल ट्रेड यानी जो कंट्री में ही प्रोडक्ट को बेचते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। और एक्सटर्नल ट्रेड यानी हम कंट्री से दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंटरनल ट्रेड का सेकेंड वर्ड क्या है, तो आप लोग इजीली बता देना होम ट्रेड। इट इज कंडक्टेड विद द कंट्री। ये जो है कंट्री से भी कंडक्ट होता है और स्टेट से भी कंडक्ट, यानी दोनों का काम करता है ये। इट कैन बी एट लोकल लेवल। ये जो है लोकल लेवल यानी स्टेट टू स्टेट माल बेचते। फॉर एग्जांपल हमको मुंबई से दिल्ली में कोई भी प्रोडक्ट सेंड करना है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। रीजनल लेवल, ठीक है, नेशनल लेवल। ठीक है, जो एक कंट्री में कंट्री के अंदर ही माल को बेचना उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। सॉरी, इधर एग्जाम्पल भी गिवन है। फॉर इंस्टेंट अ मैन्युफैक्चर ऑफ बाइंग सेलिंग गुड टू रिटेलर ऑफ गोवा इज एन एग्जाम्पल ऑफ होम ट्रेड। ठीक है, ठीक है, इंटरनल ट्रेड का मैंने पहले ही बता दिया, सेकेंड वर्ड है उसका होम ट्रेड। मुंबई और गोवा किधर है, इंडिया में ही है, तो ये क्या हो गया, स्टेट लेवल पे
प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, तो स्टेट लेवल या रीजनल लेवल या नेशनल लेवल पे अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड कैन बी फ्यूचर सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। पहला है होलसेल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो है दो ग्रुप में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है? होलसेल ट्रेड। होलसेल यानी होलसेलर। आप लोग ने ऐसा सुना होगा, अगर आप लोग होलसेल से प्रोडक्ट खरीदते हो वो सस्ता मिलता है एज पर टू रिटेलर। ठीक है, अगर ऐसा सुना हो, राइट। आप अगर होलसेल में सामान खरीदते हो, ठीक है, तो वो सस्ता मिलता है एज पर टू रिटेलर। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। अभी खांसी बीच में आ गई तो क्या कर सकते हैं, राइट। खांसी को तो रोक नहीं सकते बीच में। सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। इट इन्वॉल्व बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी। होलसेलर क्या काम करता है? लार्ज क्वांटिटी में अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व बाइंग इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड सेलिंग इन स्मॉल लॉट टू रिटेलर। प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में माल खरीदना, बट रिटेलर को जो है वो कम क्वांटिटी में माल बेचना। क्यों रिटेलर को क्यों कम क्वांटिटी में माल बेचना? बिकॉज रिटेलर को इसलिए कम क्वांटिटी में माल बेचा जाता है क्योंकि रिटेलर जो है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन और कस्टमर के ऑर्डर पे से ही जो है वो होलसेलर से माल खरीदते हैं। ठीक है, इसलिए वो लोग भी जो है वो रिटेलर को एज पर रिटेलर कंडीशन के हिसाब से अपना माल बेचते हैं। द होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। होलसेलर जो है वो एक मैन्युफैक्चरर और रिटेलर का बीच में एक हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद है इन रिटेल ट्रेड। ठीक है, रिटेल ट्रेड यानी आप लोग ने सुनेंगे रिटेलर, राइट। इट इन्वॉल्व बाइंग इन स्मॉलर क्वांटिटी from the wholesaler and selling in very small quantity to the consumer for personal use। रिटेलर भी जो है वो होलसेलर से बहुत कम क्वांटिटी से माल खरीदते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे जो है रिटेलर होलसेलर से माल खरीदते हैं और अपने मार्केट में लाके कस्टमर को बेचते हैं। वो अब माल लाके पहले से कस्टमर अपने पास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि माल अगर लाके रखेंगे रिटेलर तो जो है वो अगर ख़राब भी होने के चांसेस होते हैं, राइट। तो रिटेलर जो है वो होलसेलर से माल जो है जब कस्टमर का ऑर्डर आता है जब भी होलसेलर से जो है माल मंगाते हैं, पहले से मंगा के नहीं रखते हैं। और रिटेलर का जो प्राइस है वो होलसेलर से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिटेलर को जो है वो होलसेलर को भी कमीशन देना पड़ता है, राइट। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर आते हैं, फिर होलसेलर के बाद जो है वो रिटेलर को प्रोडक्ट पहुंचता है, इसलिए रिटेल का प्राइस ज़्यादा होता है एज पर होलसेल। द रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर जो है लास्ट चेन है, लिंक है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। द रिटेलर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। रिटेलर जो है वो लिंक बिटवीन है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। मैंने आपको पहले ही बताया था एक्सटर्नल ट्रेड यानी हम इंडिया से दूसरी कंट्री में माल बेच रहे। फॉर एग्जांपल हम इंडिया से रशिया में माल बेच रहे, चाइना में बेच रहे, दुबई में बेच रहे, राइट। तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, कंट्री टू कंट्री। अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट अपना बेचते तो डेट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आप लोग इसका सेकेंड वर्ड फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो। इट रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग गुड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। ये जो है गुड जो है खरीदता भी है और बेचता भी है, किधर से? बॉर्डर से। ठीक है,
फॉर इंस्टेड अ सेलर फ्रॉम न्यू दिल्ली इंडिया सेल टू गुड टू बायर एट न्यूयॉर्क यूएसए। सी इधर एक एग्जांपल है, जो सेलर है वो दिल्ली इंडिया से अपना गुड जो है वो अपने बायर को जो यूएस में रहता है वो इजीली से बेच रहा है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो ये एग्जांपल किसका होगा, ये फॉरेन ट्रेड का जो है वो एग्जांपल हो गया है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स एज फॉलो। ये जो है 3 टाइप्स में फॉलो है। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड है, इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड फ्रॉम एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी देखते हैं, इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड फ्रॉम द कंट्री टू अनदर। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड यानी अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में माल बेचना, तो दैट इज नोन एज योर एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, फॉर इंस्टेड व्हेन गुड आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू स्पेन इन एग्जांपल ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। ठीक है, इंडिया से स्पेन में जो है वो माल बेचा गया, तो एक तरीके का जो है वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाया जाएगा। इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है, इट इन्वॉल्व बाइंग ऑफ गुड फ्रॉम सेलर फ्रॉम अनदर कंट्री। ठीक है, ये हम जो है दूसरी कंट्री से अगर माल खरीद रहे, ठीक है, चाइना से अगर हम माल खरीद रहे हैं तो ये हम क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेड अ बायर फॉर इंडिया परचेज गुड फ्रॉम अ सेलर ऑफ यूएसए। इंडिया जो है वो यूएसए के सेलर से माल खरीद रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। लास्ट है इंट्रोपोर्ट। ठीक है, इंट्रोपोर्ट यानी हम इंडिया से दुबई से माल मंगा रहे, बट माल को वैसे ही रख के चाइना में बेच रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज इंट्रो। यानी हम एक कंट्री से खरीद के दूसरी कंट्री में माल प्रोडक्ट हम अपना सेल कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज योर इंपोर्ट ट्रेड। व्हेन गुड आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्ट टू सम अनदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड एज इंपोर्ट। ठीक है, हम अपनी एक कंट्री से माल मंगा रहे हैं, इंडिया एक कंट्री, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इंडिया जो है वो यूएसए से माल मंगा रहा है और वही माल जो है वो चाइना को बेच रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज योर इंपोर्ट ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल an Indian trader may buy good from Bangladesh and then sell it to China। सी इधर एग्जाम्पल गिवन है, इंडिया जो है बांग्लादेश से सामान खरीद के फिर वही जो सामान है, वही जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बेच रहा है, तो दैट इज़ नोन एज योर इंट्रोपोर्ट ट्रेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे 8th ट्रेड। ठीक है, अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर।